मेरी बीवी का मेरे सगे भतीजे के साथ चक्कर है। मेरी उम्र तकरीबन 55 साल है और मेरी एक बेटी भी है जो कि जिसकी उम्र तकरीबन 15 साल है। मेरी बीवी मुझसे 10 से 15 साल छोटी है और मेरा ज़िंदगी का एक बहुत लंबा अरसा जो है वो सऊदी अरेबिया में गुज़रा है। मैं यहाँ पे खजूर तोड़ने का काम करता हूँ। मेरी बीवी एक झगड़ालू और बहुत ही सख्त मिजाज औरत है और दूसरी तरफ अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक सादा लू इंसान हूँ। मैं बहुत कम गो हूँ, मुझे ज़्यादा झगड़ा वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं और मुझे बातें भी नहीं इतनी आती। खैर, मैं यहाँ पे तकरीबन 20 साल से मुकीम हूँ सऊदी अरेबिया में। जब भी पाकिस्तान जाने की बात करता, अगर मैं साल, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद कहता कि चलो मैं चक्कर लगाऊँ, तो मेरी बीवी हमेशा किसी ना किसी बहाने से मुझे मना कर देती और मुझे हमेशा कह देती कि अभी फ़र्श डलवाना है, अभी ना आ पाएँ, अभी छत बदलवानी है, अभी ना आ पाएँ, अभी ईद आ गई है, अभी फ़लाँ की शादी है तो बहुत ख़र्चा हो जाएगा, अभी ना आ पाएँ। तो मतलब अगर मैं कभी गया भी हूँ 3 से 4 साल बाद तो वो बस अपनी ज़िद में ही गया हूँ, वरना वो कभी भी इस चीज़ के लिए राज़ी या खुश नहीं थी कि मैं पाकिस्तान चक्कर लगाऊँ। तो इस दौरान फिर ऐसा हुआ कि क्योंकि गाँव है, हम लोग गाँव में रहते हैं, गाँव में इस तरह की बातें छुपी नहीं रहती हैं, तो मुझे 2-3 लोगों ने फ़ोन करके बताया कि आप अपने घर में नज़र मारें और एक ने तो मुझे डायरेक्ट ही बोल दिया कि आपकी बीवी इस तरह से नाजायज़ ताल्लुकात में है अपने आपके भतीजे के साथ, तो आपको चाहिए कि आप एक मरतबा घर में नज़र ज़रूर मारें। खैर, मैं इतनी दूर बैठा, मैंने क्या ही नज़र मारनी थी। मैंने फिर अपने कफ़ील से बात की और मैंने फ़ौरन जो है वो टिकट करवाई, कफ़ील से छुट्टी ली, 1 महीने की टिकट करवाई और मैं पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आया तो मेरी बीवी वैसे तब भी राज़ी नहीं थी कि आप घर आएँ, वो हमेशा यही चाहती थी कि आप अभी ना आएँ, अभी ये तो फ़लाँ काम है, आप ना आएँ। लेकिन मैं भी बज़िद था कि मैं आके ही रहूँगा। मैं आया तो मेरी बीवी मुझे कुछ ख़ास खुश नहीं नज़र आई इस चीज़ से और मेरा भतीजा जो था वो अगले ही दिन उसने मुझे कहा, उसने बताया कि जिस उस्ताद के साथ वो मकान वगैरह के ठेके लेता था, वो चूँकि मज़दूरी करता था, उसने बताया कि उसको कोई बहुत बड़ा ठेका मिल गया तो वो तो घर नहीं आएगा और वो तकरीबन मैं 1 महीना रहा, वो 1 महीना घर में नहीं घुसा, घर आया ही नहीं। लेकिन इस 1 महीने के दौरान मेरी बीवी ने मुझे इतना तंग करके रखा, हर वक़्त झगड़ा, लड़ाई, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई टोंट कि मैंने वो 1 महीने में 1 दिन भी सुकून नहीं पाया, 1 दिन भी मेरा आराम से नहीं गुज़रा। मेरा जैसे ही महीना ख़त्म हुआ मैंने भी शुक्र अदा किया और मैं वापस आ गया। अब वापस आने के बाद मेरा एक बेटा पैदा हुआ है, हालाँकि हमारी 15 साल पहले एक बच्ची पैदा हुई थी, उसके बाद हमारी औलाद नहीं हो रही थी। लेकिन मुझे इस चीज़ का भी अब बहुत ज़्यादा शक है कि पता नहीं वो बेटा भी मेरा है या नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी बीवी के मिज़ाज में अच्छी खासी तब्दीलियाँ पाई थी, जो कि पहले भी वो शक्की और लड़ाकू और झगड़ालू तो थी, लेकिन इसके अलावा भी उसके मैंने मिज़ाज में बहुत सारी तब्दीलियाँ पाई। अब मेरे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि मुझे बताया जाए कि मैं क्या करूँ? मैं 55 साल का हो चुका हूँ, मैं इस उम्र में ज़िल्लत और रुसवाई नहीं कमा सकता, ना मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं इस उम्र में आके ये ज़िल्लत और रुसवाई कमाऊँ कि जहाँ पे लोगों को पता चले कि मेरी बेटी का मेरे अपने ही भतीजे के साथ इस तरह का ताल्लुक़ था। ये हमारे एक भाई ने मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर की, तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि सिर्फ़ औरतों की ही स्टोरीज़ मैं शेयर करूँ, मुझे एक भाई की भी अपने की स्टोरी शेयर करनी चाहिए जो कि इस उम्र में पहुँच चुके हैं और ये कुछ झेल रहे हैं। तो उनका क्वेश्चन था कि मुझे अब क्या करना चाहिए? आया मुझे अब जो थोड़े बहुत मेरी ज़िंदगी का वक़्त है वो भी ऐसे ही गुज़ार लेना चाहिए चुपचाप, या फिर मुझे कोई स्टैंड लेना चाहिए इस चीज़ पे, क्योंकि मैं अब 55 साल का हो चुका हूँ, तो अब इस उम्र में मेरे में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं कमाऊँ और या फिर मैं बहुत कुछ कर सकूँ। और दूसरे नंबर पे मेरी बीवी को अगर मैं बोल भी देता हूँ उसको कि मुझे सब कुछ पता है, तो वो इस चीज़ पे बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करेगी और अभी जो वो काम छुपा के कर रही है वो शायद खुलेआम करना शुरू कर दे। लेकिन मैं दूसरी तरफ ये भी डरता हूँ कि मेरी बेटी 15 साल की हो चुकी है, तो वो जो खुद इस काम पे लगी हुई है वो कल को मेरी बेटी को भी इस काम पे लगाएगी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा दुविधा में हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशानी में हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो आप सब ने ज़रूर उनको कमेंट्स करके बताने हैं कि उनको क्या करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।